हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे पर्शियन एंड मैसिडोनियन इन्वेजन्स। हमने महाजनपद पूरे कंप्लीट कर लिए थे, जहाँ पे क्या बोला गया था कि 16 महाजनपद हुआ करते थे एक टाइम पे। ठीक है, 16 महाजनपद के बारे में हमने पूरी डिटेलिंग करी, कैसे कैसे डायनेस्टीज़ इमर्ज होके आई, हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग एंड नंदास, कैसे वो ख़त्म होती चली, कैसे राजा का बेटा ही राजा बन रहा था। तो वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। आई जस्ट होप उससे पहले आपने सारी वीडियोस देख ली हैं, बिकॉज एक कॉन्टीन्यूटी मेंटेन रहेगी उससे। अगर आप डायरेक्टली ये वाला लेक्चर देखते हो तो मे बी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ ना आए। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि पहले ये पुराने लेक्चर्स देख लो। ठीक है, अराउंड 6 वीडियोस हमने कंप्लीट करी हैं, हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स की हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा की नहीं है। चलो जी, आज हमें करने हैं कि महाजनपद जब चल रहे थे, हर्यंका डायनेस्टी, शिशुनाग, नंदास, ये जब इमर्ज हो रहे थे, फाइनली नंदास इमर्ज हो रहे थे, देन वी विल सी कि कुछ बाहर से भी अटैक्स हुए, जैसे कि पर्शियन अटैक्स हुए, मैसिडोनियन अटैक्स हुए। जो आपका पर्शिया है ये आज के ईरान वाला एरिया आ जाता है। पर्शिया कौन सा एरिया है? आज के ईरान वाला एरिया। मैसिडोनिया कौन सा है? तो जहाँ पे आप ग्रीस देखते हो ना, इस एरिया में, तो ग्रीस वाले एरिया को ही क्या बोलते हैं? मैसिडोनिया। तो यू कैन मेंशन देम अगेन, नोटबुक अपनी साथ में रखो और लिखते चलो। और पर्शिया आ जाएगा ईरान वाला एरिया। तो कब अटैक करते हैं? तो जब महाजनपद इमर्ज कर रहे थे और साथ में नंदास डायनेस्टी रूल कर रही थी। पर्शियन इन्वेजन कैसे हुआ? अब देखो, ये इंडिया का पार्ट था। यहाँ पे हमने देखे 16 महाजनपद इस रीजन में। अंग, मगध, काशी, खुजाल, वज्जी, माला छेदी, वत्समतस्य, कुरु, पंचाल, गंधार, कंबोज, अस्माका, सुरासेनी। अस्माका यहाँ पे हुआ करता था सदर्न वाले पार्ट में। यहाँ पे विंध्यांस रेंज थी, यहाँ पे नर्मदा रिवर थी और उसके नीचे अस्माका आता था। तो अब क्या होता है, यहाँ पे आपने 2 देखे थे, और अगर आपको ये वाला मैप याद हो, ये वाला दिस वन, तो यहाँ पे देखे थे आपने कंबोज और गंधार। आज इन्हीं के ऊपर पहले फोकस करेंगे। तो हम चलते हैं पहले, कौन कौन सा? कंबोज और गंधार। ये ना लड़ रहे थे आपस में। जब इनमें आपस में लड़ाइयाँ हुई शुरू, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए, तो ये काफ़ी वीक हो गए। देखो, अलाइंस बनाते हो ना तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, पर वहीं पे अगर लड़ाई करते हो अपने पड़ोसी के साथ तो वहाँ पे क्या होती है? वीकनेस आ जाती है चीज़ों में। वहीं पे ऑपोजिट कंडीशन में मगध चले जाओ, मगध जो कि बिहार वाले एरिया में था, ईस्ट डायरेक्शन में आपको मिलेगा, ये स्ट्रेंथन करे जा रहे हैं खुद को। ठीक है, ये काफ़ी फ्लरिश करे जा रहे हैं। बीच वाले भी चल रहे हैं, अलाइंसेस बन रहे हैं, फ्रेंडशिप्स हो रही हैं, वो सारी चीज़ें चल रही हैं। बट फोकस ऑन वेस्टर्न डायरेक्शन। वेस्ट में अगर आप देखोगे तो ये वीक हो गया था काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे आपको अफगानिस्तान वाला एरिया मिल जाएगा। फाइनली यहाँ पे आपको मिल जाएगा पर्शियन एम्पायर। नाउ पर्शियन एम्पायर ने देखा कि इंडिया जो है काफ़ी वीक हो रहा है वेस्ट वाले पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में। सो दे अटैक दिस रीजन। कौन से वाला रीजन? ये कंबोज और गंधार वाला रीजन। ठीक है, नाउ वी विल फोकस कि पर्शिया के अंदर क्या चल रहा था उस टाइम पे। अगर हम इंडिया में हैं, यहाँ पे पर्शिया आ जाएगा आपका। तो पर्शिया में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? तो यहाँ पे जो फर्स्ट रूलर मिलेगा आपको, इनका फर्स्ट राजा मिलेगा, उसका नाम था साइप्रस। इसको एक टाइटल भी दिया गया था कुरुश करके, जो हमारे इंडियन सोर्सेज हैं, हमारी इंडियन जो बुक्स हैं ना, उनके अंदर मिलेगा कि साइप्रस को क्या बोला गया था? कुरुश। और एम्पायर का क्या नाम था? तो एक्मेनियन एम्पायर वॉज द नेम ऑफ पर्शियन एम्पायर। तो फर्स्ट रूलर कौन आ गया? साइप्रस। क्या टाइटल दिया गया है इंडियन सोर्सेज के अंदर? तो कुरुश का टाइटल दिया गया है। इन्होंने क्या किया? हिंदू कुश माउंटेन्स आपको इस रीजन में मिल जाती है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले एरिया में हिंदू कुश माउंटेन्स। फाइनली जो कंबोज और गंधार वाला एरिया है उसको अटैक कर देता है। यहाँ पे उस टाइम कौन रूल कर रहा है तो वो भी देख लो। कपीशा वॉज रूलिंग हियर। हिंदू कुश वाले रीजन में कौन रूल कर रहा है? कपीशा। आगे कौन आ जाएंगे? कंबोज, गंधार। इनको अटैक करना शुरू कर देता है साइप्रस। ठीक है, उसके बाद इतनी ही स्टोरी है साइप्रस की। साइप्रस की डेथ हो जाती है, फिर इनका लड़का आता है जिसका नाम था डेरियस। डेरियस आता है अराउंड 516 BCE। तो हम बोलेंगे महाजनपद। कहीं ना कहीं यहाँ पे हर्यंका डायनेस्टी उस टाइम चल रही थी। तो एक इंस्क्रिप्शन मिली है हमें। इंस्क्रिप्शन अगर आपको याद हो, इंस्क्रिप्शन क्या होता है? किसी सॉलिड मटेरियल के ऊपर, इट कैन बी स्टोन, रॉक, मेटल, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके ऊपर कुछ लिख देंगे बेसिकली। ठीक है, राजा कैसे रूल कर रहा है, राजा कैसे एरियाज़ को एक्सपांड कर रहा है, वो सारी चीज़ें लिख दी जाएंगी। तो उसको बोल देते थे इंस्क्रिप्शन। तो एक इंस्क्रिप्शन है जिसका नाम है बेहुस्तान इंस्क्रिप्शन। उसमें हमें बताया गया है कि जो डेरियस है ना, वो इंडिया में आया और उसने अपनी कैंपेन्स करी। उसके बाद थर्ड रूलर आता है डेरियस के बाद, जिजस। जिजस जो था, इसने इंडियन रूलर को एज अ सोल्जर अपॉइंट करा था और ग्रीस के अगेंस्ट ताकि फाइट कर सकें। अब ये ग्रीस वाले कौन थे? तो मैसिडोनिया। ठीक है, मैसिडोनिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट था पर्शिया का। सो इन्होंने क्या किया? इंडियन सोल्जर्स को
अपॉइंट करा कि आप हमारी आर्मी में आओ, हम आपको पेमेंट करेंगे और आपको लड़ना कहाँ पे है जाके, मैसिडोनिया। नाउ देखो एक बार फिर से मैपिंग देख लो छोटी सी, ये है इंडिया, ठीक है, ये पर्शिया है और यहाँ पे आ जाएगी पर्शियन गल्फ और यहाँ पे आ जाएगा मैसिडोनिया। हो क्या रहा है, साइप्रस ने पर्शिया से अटैक किया हिंदू कुश वाले एरिया में, डेरियस ने क्या किया, कैंपेन्स करी इंडिया के अंदर, एंड फाइनली जो लास्ट आया था जीसस, जीसस क्या बताता है कि जो जीसस था इसने इंडियन आर्मी को रिक्रूट करा, इंडियन सोल्जर्स को रिक्रूट करा किसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए, मैसिडोनिया। मैसिडोनिया क्या करेगा, इंडिया के ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से चेन बनती मिलती है आपको यहाँ पे। पर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पर्शिया के क्या क्या इम्पैक्ट हुए इंडिया में। अब देखो जब भी कोई दूसरी कंट्री का अपनी कंट्री में आता है तो कल्चरल एक्सचेंज आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही चीज़ें देखने को मिली। आर्ट हमें देखने को मिलती है कि पर्शिया की आर्ट इंडिया में भी प्रेवलेंट हुई। ट्रेड और कॉमर्स शुरू हो गया इंडिया के साथ। सिग्लोई टाइप ऑफ कॉइन्स यहाँ पे आ जाते हैं इंडिया के साथ जब कांटेक्ट हुआ। कौन से कॉइन्स थे, तो सिग्लोई कॉइन्स थे। कहाँ से आए, पर्शिया से आए। खरोष्टी स्क्रिप्ट, जैसे अपनी संस्कृत है, पर्शिया हम पढ़ते हैं, पाली लैंग्वेज हम पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ पे पर्शिया में कौन सी चल रही थी, तो इट वाज खरोष्टी स्क्रिप्ट। कैसे पता चला, क्योंकि अशोकन इंस्क्रिप्शन जो थे ना उसके ऊपर आपको खरोष्टी लैंग्वेज भी देखने को मिल जाती है। नाउ सेकेंड अटैक जो होगा वो होगा मैसिडोनिया से। अगेन दिस इज़ इंडिया, हेयर इज़ पर्शिया, यहाँ पे पर्शियन गल्फ आ जाएगी एंड पर्शियन गल्फ के ऊपर वाले एरिया में ग्रीस आ जाएगा। ग्रीस आज बोलते हैं, इसके नॉर्थ वाले पार्ट में हुआ करता था मैसिडोनिया, यानी कि नर्दर्न ग्रीस जो था उसी को क्या बोलते थे, मैसिडोनिया बोल देते थे। नाउ एक यूरोपियन अटैक भी होता है नंदस के टाइम पे। यहाँ पे क्या होता है, लीडर कौन था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने एक इमेजिनेशन करी थी कि मैं पूरे के पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करूँगा, ठीक है। तो एक सपना देखा था टू कॉन्कर द वर्ल्ड। उन्होंने एक हिस्टोरियन है हीरोडोटस, उनकी बुक पढ़ी जिसमें बुक का नाम था हिस्टोरिका करके, ठीक है। सो उस बुक को पढ़ते हैं और हीरोडोटस मेंशन करते हैं कि इंडिया के पास ना बड़ी ज़्यादा वेल्थ है, इंडिया हैविंग लॉट ऑफ वेल्थ। तो वो बुक जैसे ही अलेक्जेंडर ने पढ़ी, अलेक्जेंडर को बस ये अब क्यूरियोसिटी आ गई कि मुझे इंडिया जाना है। ऑल्दो ये हीरोडोटस ने बोल तो दिया कि बहुत ज़्यादा वेल्थ है इंडिया के अंदर, पर कभी खुद नहीं आया था इंडिया में, ठीक है। सो ये भी एक फैक्ट है इनको लेके। नाउ मैसिडोनिया के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम चलेंगे तक्षशिला। कहाँ पे चलेंगे, तक्षशिला, यही रीजन जो आपके पाकिस्तान में मिलेगा आपको, तक्षशिला वाला एरिया, दिस वन। तक्षशिला में एक गवर्नर हुआ करता था अम्भी, यहाँ पे पर्शियन गल्फ आ जाएगी और ये आ गया मैसिडोनिया। मैसिडोनिया ने सबसे पहले कहाँ पे अटैक करा, इस अम्भी वाले रीजन में। अम्भी जो राजा था ना उसने सरेंडर कर दिया, किसके आगे, मैसिडोनिया के आगे सरेंडर कर दिया कि ठीक है हम आपकी डोमिनेंस को एक्सेप्ट करते हैं। देन अलेक्जेंडर आगे जाता है, आगे चलता गया, अम्भी अपने अंडर कर लिया। फिर पहुँचता है ऑन द रिवर झेलम। यहाँ पे एक रिवर थी दैट वाज झेलम। झेलम का वैदिक नाम क्या था, वेतस्ता था, याद रखिएगा उसको भी। नाउ यहाँ पे झेलम रिवर के बैंक पे इसकी लड़ाई हो जाती है पंजाब वाले पार्ट में, किसके साथ, पोरस के साथ। तो पोरस वर्सेस अलेक्जेंडर हो जाता है, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ हाइडस्पस। तो बैटल ऑफ हाइडस्पस में अलेक्जेंडर जीत जाता है, पोरस हार जाता है। तो ये पंजाब वाला एरिया भी किसके अंडर चला जाता है, अलेक्जेंडर के। नाउ बोला जाता है झेलम के आगे एक और रिवर थी दैट वाज ब्यास। अब बोला जाता है डिफरेंट स्टोरीज हैं कि अलेक्जेंडर आगे क्यों नहीं गया, तो बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं। नंबर 1 रीज़न क्या दिया जाता है कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो इतने ज़्यादा युद्ध लड़ के थक गई थी, टायर्ड थी। कुछ का मानना है कि आर्मी अपने घर वालों से बहुत टाइम से मिली ही नहीं थी, तो दे वांटेड टू मीट विद देयर फैमिली, लाइक फीलिंग सिक, कि होम सिकनेस उनको हो रही थी कि घर जाना है अभी वापस। कहीं बोलते हैं कि ब्यास के अंदर पानी का फ़्लो ही इतना ज़्यादा था कि अलेक्जेंडर की आर्मी डर गई कि इतना ज़्यादा फ़्लो वाली रिवर को हम क्रॉस कैसे करेंगे। उसके बाद कईयों का मानना है यहाँ पे मगध वाले रीजन में नंदा की आर्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो इतनी बड़ी आर्मी को देख के अलेक्जेंडर की आर्मी डर गई। तो देयर आर मल्टीपल रीजंस जो कि यहाँ पे बताए जाते हैं, ठीक है। सो ग्रीक हिस्टोरियन का मानना है कि इंडियंस जो थे ना उनकी जो वॉर करने की कला थी, स्किल थी, वो काफ़ी सुपीरियर थी अगर बाकियों से कंपेयर करें। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रख सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द कि मैसिडोनिया ने अटैक तो किया इंडिया में, पर इम्पैक्ट क्या क्या मिले। तो बोला गया कि ट्रेड और कमर्स शुरू हो जाता है, एक रास्ता लैंड वाला हो गया और 2 रास्ते समुद्र वाले मिल गए। ग्रीक सेटलमेंट्स देखने को मिली, मैट्रीलिनियल अलाइंसेस, शादियां होने लगी। अभी आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य शादी करेगा यूरोपियन गर्ल से, अभी जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेंगे। देन गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट यहाँ पे इमर्ज हो जाता है।
बुद्धा जी की डिफरेंट स्टाइल्स में ये पिक्चर्स बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। सो ये मैसिडोनियन इम्पैक्ट थे। नाउ हमें करना है महाजनपद की सोशल लाइफ कैसी हुआ करती थी, यानी कि जैसे आपने देखा होगा पॉलिटी पढ़ी हमने वैदिक पीरियड में, सोसाइटी पढ़ी, इकोनॉमी पढ़ी, उनका रिलीजन कैसा था, वही सारी चीज़ें हमें महाजनपद की भी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक पॉटरी बहुत ज़्यादा चलती है, या यू कैन से NBPW कल्चर आ जाता है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। ये कढ़ाई देखो कितनी पॉलिश्ड है और कितनी क्लीन तरीके से इसको बनाया गया है। आज भी ऐसी कढ़ाइयाँ नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है। सो बहुत ब्यूटीफुली इनको बनाया जाता था और इस कल्चर को बोलते थे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। अब कहाँ कहाँ पे मेंशन मिलेगा इसके बारे में आपको, तो पाली टेक्स्ट यानी कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट जितने भी हैं उनमें मेंशन मिल जाता है, संस्कृत के सूत्र हैं उनमें मिल जाता है, इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, यानी कि हमें ऐसी कढ़ाइयाँ मिली हैं जब उसके ऊपर डेटिंग मेथड लगाए गए तो हमने देखा कि ये महाजनपद से एसोसिएटेड है। काफ़ी ग्लॉसी हैं, चमकीली मिलेंगी आपको, फाइन फैब्रिक की बनाई हुई हैं। और हमारा जो इंडिया का नॉर्दर्न वाला पार्ट है, मेजॉरिटी ऑफ NPBW ऐसे पॉलिश्ड वेयर कहाँ पे मिलेंगे आपको, नॉर्दर्न वाले पार्ट में। ऑल्दो जो आंध्र प्रदेश में एक जगह है अमरावती में भी ये देखे गए हैं, तो सदरन में भी देखे गए हैं, कहाँ पे, अमरावती में। अमरावती इज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके अलावा पंच मार्क कॉइन दिखेंगे। पंच मारते हो ना जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो एक पंच बन जाता है, वहाँ से दफ जाती है वो चीज़, तो वैसे कॉइन के ऊपर हमें ऐसे दबी हुई चीज़ें देखने को मिलेंगी। सिल्वर के कॉइन्स मिलेंगे, कॉपर के कॉइन्स देखने को मिल जाते हैं। अब ऐसी टर्म्स जो कि सेटलमेंट से रिलेटेड है उसके बारे में भी हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिलते हैं। कहाँ कहाँ से मिलते हैं, संस्कृत टेक्स्ट से, अगेन पाली टेक्स्ट से, वही टेक्स्ट रहेंगे जो पीछे देखें। एग्जाम्पल, पुर या फिर नगर, तो जो सिटी जिसके बाहर किले बने होते थे उसको क्या बोल दिया, पुर या फिर नगर, फोर्टिफाइड टाउन या फिर सिटी। पुर बेसिकली फोर्टिफाइड टाउन एंड सिटी इज़ नगर। फिर निगम आ गया, निगम पालिका आज भी आप पढ़ते हो, तो ये वो रीजन होता था जो ग्राम और शहर को एक दूसरे से जोड़ता था, जो ट्रांजिशन वाला एरिया आता था दैट वाज निगम बेसिकली, ठीक है। सेमी अर्बन आप बोल सकते हो उसको, तो ये निगम हुआ करता था। राजधानी यानी कि कैपिटल सिटी, जहाँ पे कैपिटल होगी, जैसे मगध की कहाँ पे देख रहे हो आप, राजगीर में देख रहे हो, कभी वैशाली में देख रहे हो, तो दैट पोर्शन इज नोन एज राजधानी। फिर आता है नगर का, छोटी सिटी होगी या छोटा टाउन होगा उसको क्या बोल देंगे, नगर का। फिर आता है महानगर, बहुत बड़ी सिटी होगी तो उसको क्या बोल देंगे, महानगर। नाउ सोसाइटी काफ़ी स्ट्रेटिफाइड थी, डिवाइड थी, कैसे, दो टर्म्स मिली हमें, दैट इज़ दलित कुला और भागा कुला। दलित कुल जब आप देखते हो ना तो वो पुअर के लिए यूज़ करा गया था, गरीब लोग जो हुआ करते थे उनके लिए यूज़ करी गई दलित कुला, पुअर के लिए। एंड भोगा कुला किसके लिए यूज़ कर लिया गया, रिच के लिए। भोग से याद रख सकते हो कि खाने पीने का खूब स्टफ होगा तो रिच हो जाएगा ये पर्सन। एंड सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल। IVC के बाद हम देख रहे हैं कि सारी सोसाइटी पेट्रियार्कल ही मिल रही है, यानी कि पिताजी की डोमिनेंस ज़्यादा मिलेगी आपको सोसाइटी में। शूद्र और चंडालाज, इनकी सिचुएशन और ज़्यादा डिटेरियोरेटेड मिलेगी आपको ड्यूरिंग महाजन पीरियड। ये बात चल रही है 600 to 300 BCE की, ठीक है। तो यहाँ पे आप चंडालास और शूद्र की कंडीशन देखोगे बहुत डिटेरियोरेट हो रही थी। ऑक्यूपेशन यानी कि क्या क्या काम करते थे लोग, तो कुछ पॉटर थे, मटके वगैरह बनाया करते थे, तो उनके लिए टर्म यूज़ करी गई कुंभकार। क्या यूज़ कर दी गई, कुंभकार। ब्लैक स्मिथ हुआ करते थे, उनको कमार बोल दिया गया। कॉपर स्मिथ को बोला स्वर्णकार एंड जूलर्स को बोल दिया मणिकार। सो दीज आर द टर्मिनोलॉजीज जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड थी। पॉटर को बोल दिया कुंभकार, ब्लैक स्मिथ को बोल दिया कमार्स, कॉपर स्मिथ को बोल दिया स्वर्णकार एंड जूलर्स को बोल दिया मणिकार। नाउ लैंड को गिफ्ट किया जाता था, ज़मीन गिफ्ट में दी जाती थी। जो ब्राह्मण को दी जाती थी ना उसको बोलते थे ब्रह्मदया। ब्रह्मदया वो लैंड होता था जो किसको दिया जाता था, ब्राह्मणों को दिया जाता था। बाकी कुछ एरिया संघों को भी दिया जाता था। संघ किसके बने थे बेसिकली, तो जो बुद्धा जी के फॉलोअर थे, तो नन और मॉन्क्स के बारे में आप पढ़ोगे, भिक्षु और भिक्षुकाएँ, तो उनके बारे में जब आप पढ़ोगे तो आप देखोगे उनके लिए संघ बनाए गए थे, तो उनके लिए भी लैंड ग्रांट दी जाती थी। तो यहाँ पे एक टर्म मिलती है आपको पाली टेक्स्ट के अंदर, दैट इज़ अनंत पेंडिका। अनंत पेंडिका रिप्रेजेंट करता है कि ऐसे मर्केंट्स, ऐसे ट्रेडर जिनके पास पैसा खूब सारा होता था तो वो लैंड दे दिया करते थे किसको, संघ वाले लोगों को। एक टर्म मिलेगी आपदा धर्म। आपदा क्या होती है, एमरजेंसी। तो बोला चाहते हैं एमरजेंसी के टाइम पे ना वर्ण सिस्टम फॉलो नहीं होता था। वर्ण सिस्टम क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र।
तो वो चीज़ फॉलो नहीं होती थी जब एमरजेंसी लगती थी। आर्मी में बोला जाता है वैसे क्षत्रिय ही इंक्लूड होते थे, पर जब एमरजेंसी वाला सिचुएशन आएगा तो यू विल नोटिस कि शूद्रों को भी इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, ब्राह्मण्स को भी इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, वैश्यास को भी इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। देन कमिंग टू द मैरिज, धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग 8 टाइप की मैरिजेस होती थी। विनय पिताक, विनय पिताक कैसा लिटरेचर है, ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है, अभी पढ़ोगे आप इनके बारे में। तो विनय पिताक अंगुत्र निकाय याद होगा आपको, जहाँ पे 16 महाजनपद के बारे में मेंशन करा गया था। तो ये सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। धर्मशास्त्र शास्त्र जो है ये आपका हिंदुइज्म का टेक्स्ट आ जाता है। धर्मशास्त्र में 8 तरह की मैरिजेस बताई हैं, विनय पिताक में 10 तरह की मैरिजेस बताई हैं। और जो विडो री मैरिज थी वो अलाउ थी, क्योंकि हमें एक टर्म मिली है बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर, दैट इज़ पुनर्विवाह। यानी कि अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको अलाउ था कि वो दोबारा से शादी कर सकती है। लेवीरेट मैरिज, याद करो लेवीरेट मैरिज, अगर बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो उसकी जो पत्नी हुआ करती थी उसको यंगर ब्रदर से उसकी शादी करवा दी जाती थी। अगर यंगर ब्रदर नहीं है तो किसी और से करवा दी जाती थी, दैट इज़ विडो री मैरिज। तो लेवीरेट मैरिज के लिए टर्म यूज़ करी गई है, दैट इज़ नियोग। नियोग क्या थी? लेवीरेट मैरिज। स्त्री धन के बारे में मेंशन करा गया है। स्त्री का धन यानी कि फीमेल का जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी बेसिकली, स्त्री धन। तो जब लड़की की शादी होती थी तो उसकी मम्मी क्या करते थे, गोल्ड और बाकी गिफ्ट उनको दे दिया करते थे। सती प्रथा भी यहाँ पे चल रही थी महाजनपद के टाइम पे। और जो फीमेल्स थी उनको एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं अलाउ किया जा रहा था, जबकि बुद्धा के संग में फीमेल्स वर अलाउड। उसके बाद रिलीजन देखोगे ना तो बुद्धिज़्म फ्लरिश कर रहा है, जैनिज़्म फ्लरिश कर रहा है, ब्राह्मणिज़्म फ्लरिश कर रहा है। तो ये सारे रिलीजन्स आप देखोगे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ महाजनपद्स। इकोनॉमी, ट्रेड काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था। कैसे पता चलता है? क्योंकि हमें 2 टर्म्स मिली हैं। कौन कौन सी? एक मिली है उत्तर पथा या उत्तर पथ भी आप बोल सकते हो, और दूसरी मिलती है दैट इज़ दक्षिण पथ। उत्तर पथ एंड दक्षिण पथ। उत्तर पथ यानी कि नॉर्थ वेस्ट से जब कोई चीज़ लाई जाती थी टूवर्ड कहाँ पे, ईस्ट वाली डायरेक्शन में। ताम्रलिप्ति भी इसको बोलते हैं। ये वेस्ट बंगाल में आपको पोर्ट मिल जाता है, बंदरगाह मिल जाती है। तो इस रास्ते को बोलते थे उत्तर पथ बेसिकली, ठीक है, नॉर्थ के लिए उत्तर। एक आता है दक्षिण पथ, यानी कि दक्षिण की तरफ जाएंगे, साउथ वाली डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ से पाटलिपुत्र से चलते थे और कहाँ पे जाते थे, ये जो गोदावरी वाला रीजन था वहाँ तक जाते थे। तो दैट पथ वॉज नोन एज, दैट वे वॉज नोन एज दक्षिण पथ। उसके अलावा सी ट्रैवल और ट्रेड हुआ करता था। पाली टेक्स्ट में हमें मिलता है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें मिलता है। कस्टम ऑफिशियल हुआ करते थे। टैक्स वगैरह कट करने के लिए लोग बिठाए जाते थे, ऑफिशियल बिठाए जाते थे, उनको बोलते थे कामिकाज। क्या बोलते थे? कामिकाज। दे वर कस्टम ऑफिशियल्स। उसके बाद आते हैं शौल्किका या शुल्काध्यक्षा। तो ये टॉल ऑफिशियल हुआ करते थे। टॉल पे जो टैक्स कट करना होता था तो उसके लिए शौल्किका और शुल्काध्यक्षा हुआ करते थे। मनी का ये यूज़ कर रहे थे। 2 टर्म्स मिलती हैं। निष्का ऋग्वेदिक टाइम से चलती आ रही है। सतमाना याद होगा आपको, गोल्ड के पीस होते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें चल रही हैं। वेतन, वेज होता था, यानी कि किसी ने काम किया तो उसको 1 दिन का पेमेंट कर दिया जाएगा, वेतन। और वेज अर्नर को क्या बोल दिया जाता था? वेतनिका बोला जाता था। ये टर्म्स कहाँ पे मिलेंगी आपको दोनों? तो आपको याद हो स्टार्टिंग वाले लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी अष्ट अध्यायी की। अष्ट अध्यायी बेसिकली एक संस्कृत ग्रामर की बुक है। पनिनी ने इसको लिखा था। पनिनी वॉज कंटेम्परेरी टू नंदास, ठीक है, नंदास के कोर्ट में ये बैठा करते थे। ही वॉज कंटेम्प्रेरी टू नंदास। तो ये दोनों टर्म, वेतन और वेतनिका, ये दोनों टर्म्स कहाँ पे मिलेंगी आपको? अष्ट अध्यायी बुक में मिल जाती हैं। 3 तरह के विलेजेस मिलेंगे यहाँ पे आपको। कौन कौन से? एक होते थे टिपिकल विलेज। टिपिकल विलेज का जो हेड हुआ करता था वो था ग्राम भोजक, ठीक है। एक होते थे सब अर्बन। टिपिकल विलेज मतलब ये कंट्री है आपकी, यहाँ पे लाई करेंगे, ठीक है। वहीं पे एक सब अर्बन विलेज भी होगा। एक आपका रूरल एरिया होगा, वहाँ से आप अर्बन वाले एरिया में जाओगे, ग्राम से आप शहर की तरफ जाओगे तो वहाँ पे कौन बैठे होते थे? क्राफ्ट वाले बैठे होते थे। यानी कि यहाँ पे सिर्फ आपको प्रोफेशनल लोग मिलेंगे इन विलेजेस में। कोई सॉल्ट का काम कर रहा है, कोई वधाकी ग्राम है, कोई यहाँ पे आपको कारपेंटर मिल जाएगा। मतलब कोई ना कोई प्रोफेशन फॉलो करेंगे जो सब अर्बन विलेज में मिलेंगे, प्रोफेशन के बेसिस पे होते थे। बाकी यहाँ पे हाउस होल्ड वगैरह सब चलेंगे टिपिकल विलेजेस में। ग्राम भोजक जिसके हेड हुआ करते थे, प्रोफेशन वाले सब और अर्बन विलेज में आ जाते थे। बॉर्डर विलेज यानी कि अब आप क्या कर रहे हो, फॉरेस्ट के साथ या दूसरी कंट्री के साथ जहाँ पे बॉर्डर बनता था तो उसको क्या बोल देते थे? बॉर्डर विलेज बोल देते थे। तो अरामिका ग्राम उसको टर्म दे दी जाती थी, अरामिका ग्राम, ठीक है। तो 3 तरह के विलेजेस हमने देखे। कहाँ पे इनका मेंशन है? तो विनय पिताक में इसका मेंशन मिल जाता है। 3 टाइप ऑफ विलेजेस हैव बीन मेंशन्ड इन विनय पिताक। विनय पिताक क्या है? एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ठीक।
ठीक है, तो 3 तरह के विलेजेस देखे गए। उसके अलावा और भी बहुत सारी टर्म्स मिलती हैं, जैसे दसा कर्मकारास, दास कर्मकारास, इसमें एग्रीकल्चरल लेबरर्स हुआ करते थे बेसिकली। एंड गहापति जो था ये रिच पीजेंट हुआ करता था जिसके पास खूब सारी धन दौलत थी, ओनली फ्रॉम द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एग्रीकल्चर। एक 1/6 जो प्रोड्यूस का बन जाता था उसको टैक्स की फॉर्म में देना पड़ता था। टोटल में से 1/6 जो था वो प्रोड्यूस का वो टैक्स की फॉर्म में देना पड़ता था। और इमरजेंस हो जाता है प्राइवेट प्रॉपर्टी का। अभी आप राजा की प्रॉपर्टी देख रहे थे, यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी इमरजेंस देखने को मिलेगा। पैडी ट्रांसप्लांटेशन ये करते थे, बीज की जगह पे डायरेक्टली क्या करेंगे, वो जो धान के छोटे छोटे पौधे होते हैं ना उसकी प्लांटेशन किया करते थे एक लाइन में, तो वो स्टार्ट कर दी इन्होंने। अतरंजी खेड़ा, याद करो अतरंजी खेड़ा, यहाँ पे आपको हर्द मिले थे। हर्द क्या होते हैं, वो जो आग जलाने के लिए चूल्हे बनाए जाते हैं बेसिकली चिमनी के साथ, हर्द। अतरंजी खेड़ा में आप देखते हो कि रूरल से किस तरह से लाइफ अर्बन की तरफ जा रही थी। तो एक ट्रांजिशन लाइफ आपको कहाँ पे मिलती है, अतरंजी खेड़ा में, वेस्टर्न यूपी में ये एरिया था। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इसका देखोगे तो महामात्रास और अमात्यास थे। अमात्य याद है ना आपको, ऑफिशियल्स के लिए टर्म यूज़ करी जाती थी, इन्हीं को महामात्रास भी बोला जाता था। उसके अलावा मंत्री, मंत्री कौन थे, मिनिस्टर हुआ करते थे। सेना नायिका, सेना नायिका कौन थे, तो ये कमांडर हुआ करते थे। पहले सेनानी सेनानी बोल रहे थे, महाजनपद में थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, सेना नायक बोल दिया गया, कमांडर। आयुक्त हुआ करते थे, आयुक्त क्या करते थे, कमांडर वगैरह को हेल्प किया करते थे, असिस्ट किया करते थे, इन ऑफिसर्स को ऊपर अमात्यस को असिस्ट किया करते थे, दीज वर द आयुक्त। बलि अभी भी चल रही है, वॉलंटरी पेमेंट जो लोग दिया करते थे। इसके अलावा बाद में क्या हुआ, वॉलंटरी पेमेंट के साथ इसको कंपलसरी कर दिया गया। अपनी मर्जी से दे रहे हो वो तो दे रहे हो, पर कईयों को बोला गया अगर नहीं दोगे तो ये कंपल्शन है, अब आपको देनी पड़ेगी। बलि साधक बना दिए गए जो कि इस बलि को कलेक्ट किया करते थे। तो मतलब यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर ऑफिशियल रख दिया है तो कंपलसरी है कोई चीज़। उसके बाद सभा और समिति 2 ही बचे थे, ये भी ख़त्म हो जाते हैं महाजनपद के टाइम पे, और नई चीज़ इमर्ज होती है, दैट इज़ परिषद। मीटिंग की एक नई फॉर्म आ जाती है जिसको बोला गया परिषद। उसके अलावा एक वसाकारा थे, बहुत अच्छे एक इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर माने जाते हैं अजातशत्रु के, काफ़ी प्रोमिनेंट अमात्य थे वसाकारा। इनके बारे में मेंशन्ड है इन द महापरिनिब्बाणा सुता, महापरिनिब्बाणा सुता के अंदर इसके बारे में मेंशन है वसाकारा। वसाकारा वाज अमात्य ऑफ अजातशत्रु। अजातशत्रु किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, हर्यंका डायनेस्टी। लीगल एंड सोशल सिस्टम देखेंगे तो जुडिशियल सिस्टम यहाँ पे शुरू होता हुआ दिखेगा। शूद्र के साथ बहुत बुरी हालत थी, चंदालस की तो बात ही क्या करनी, उनकी तो बहुत ही बुरी हालत थी। कुल को एक्सटेंड कर दिया गया। पेट्रीलिनियल जो फैमिलीज़ हुआ करती थी वही थी बेसिकली, अभी भी फैमिली को ही बोला जा रहा है। नाटकास, ये रिलेटिव्स हुआ करते थे किसके, मदर साइड के और फादर साइड के। नाटक ही तो होते हैं, ड्रामे तो होते हैं जब रिलेटिव्स आते हैं, तो उससे याद रख लेना, नाटक्स रिलेटिव थे मदर साइड और फादर साइड के। आइडियल कोड सेट कर दिया गया कि वीमेन को कैसे रहना है सोसाइटी के अंदर। वीमेन का रोल जो था वो डिफ़ाइन कर दिया गया कि आपको यही काम करने हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं जा सकते। एक और निकाया है जिसका नाम है समयुता निकाया। ये निकाया जहाँ पे भी लगेगा ना, ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते थे। तो हुआ क्या, प्रसेनजीत याद होगा आपको, प्रसेनजीत की लड़की हो जाती है, तो बुद्धा उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं, उनको कंसोल कर रहे हैं बेसिकली कि कुछ नहीं होता, लड़की होगी, आपका नाम चमकाएगी, एक अच्छी हाउसवाइफ बनेगी, एक अच्छी बहू बनेगी, एक अच्छी मम्मी बनेगी, समाज के अंदर बहुत अच्छे से रहेगी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वीमेन का जो रोल था वो डिफ़ाइन कर दिया गया था। प्रसेनजीत वही है जिनकी बहन महाकोसाला थी, और महाकोसाला की शादी किससे हुई थी, बिंबिसार से हुई थी। नाउ वर्ण सिस्टम जो था उसने कास्ट का रूप ले लिया था। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर विद बुद्धिज़्म और जैनिज़्म एक ही वीडियो में हम कवर अप करने की ट्राई करेंगे। काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें आपको मिलेंगी, तो अभी हम महाजनपद पे ही कंपाइल करते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बार फटाफट से रिवाइज़ कर लेते हैं चीज़ों को कि आज हमने क्या क्या देखा। नाउ वी स्टार्टेड विद द 2 अटैक्स जो महाजनपद या फिर नंदास के टाइम पीरियड में होते हैं। कौन कौन से थे, एक था पर्शियन अटैक आज के ईरान वाला एरिया, और एक था मैसिडोनियन अटैक आज के ग्रीस वाला एरिया। पर्शियन इन्वेजन क्यों हुआ, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में कंबोज और गंधार बहुत वीक हो रहे थे। क्यों वीक हो रहे थे, क्योंकि इनके बीच में आपसी लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी, इस वजह से वीक हुए जा रहे थे। और ईस्ट में देखोगे मगध जो था वो स्ट्रांग हुए जा रहा था। फिर एक्मेनियन एम्पायर कहाँ पे इमर्ज हुआ, पर्शिया में इमर्ज हुआ। फर्स्ट रूलर आते हैं साइप्रस के बाद आते हैं डेरियस के बाद आते हैं जीसस।
ठीक है, CDX ऐसे याद रख लेना, साइप्रस, टेरियस और जीजस। साइप्रस को टाइटल दिया गया था कुरुश का इंडियन सोर्सेज में, एंड इन्होंने हिंदू कुश वाला एरिया अटैक किया। डेरियस ने कैंपेन्स करी थी इंडिया में, कहाँ से पता चला, बेहुस्तान इंस्क्रिप्शन से पता चला। तीसरे रूलर आते हैं जीजस, ये क्या करते हैं, इंडियन सोल्जर्स को अपॉइंट करते हैं ताकि ग्रीस से लड़ सकें। ग्रीस कौन था, मैसिडोनिया। पर्शिया के क्या क्या इम्पैक्ट पड़े इंडिया में, तो हमने खरोष्टी स्क्रिप्ट यहाँ से स्टडी करी। बाकी सिग्लॉई टाइप ऑफ कॉइन्स भी हमें यहाँ से मिले, ट्रेड शुरू हो जाता है। मैसिडोनिया, पर्शियन गल्फ के ऊपर जाओगे ग्रीस आएगा, ग्रीस आज बोलते हैं उसको, उसका जो नॉर्दर्न वाला हिस्सा था वहाँ पे मैसिडोनियन एम्पायर एग्जिस्ट किया करता था। इसके एक इंपॉर्टेंट लीडर आते हैं, वो थे अलेक्जेंडर द ग्रेट। उनका सपना था पूरे के पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करूँगा। यहाँ पे इनके एक हिस्टोरियन थे, हेरोडोटस, एक बुक लिखते हैं हिस्टोरिका करके, जिसमें मेंशन कर देते हैं इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा वेल्थ है, और ये देख के अलेक्जेंडर खुश हो जाता है। और ऑल्दो हीरोडोटस खुद कभी नहीं आए थे इंडिया में, बस बुक में लिख दिया कि बहुत वेल्थ है इनके पास। अलेक्जेंडर ने सपना देख लिया कि मैं जाऊँगा इंडिया। दो चीज़ें याद रखनी है, एक रखनी है अम्भी, अम्भी मिलेगा नॉर्थ वेस्ट में। तो जो तक्षशिला के गवर्नर थे अम्भी, उन्होंने सरेंडर कर दिया था इन फ्रंट ऑफ अलेक्जेंडर। पंजाब में राजा था पोरस, पोरस के साथ लड़ाई हो जाती है अलेक्जेंडर की और वो जीत जाता है। एक और चीज़ हुई थी, जब वापस गया ना अलेक्जेंडर, तो पोरस का राज्य भी उसको वापस कर दिया, और जो तक्षशिला के राजा थे अम्भी, उनको भी उनका राज्य वापस कर दिया था। ठीक है, ग्रीक सोर्सेज में हमें मिलता है कि जो इंडियन सोल्जर्स थे, इनकी जो स्किल थी वो बहुत प्रोमिनेंट थी, लड़ने की स्किल जो थी बहुत अच्छी थी। अलेक्जेंडर वापस क्यों गए थे, बिकॉज उनकी जो आर्मी थी वो काफ़ी थक गई थी, नंदा की आर्मी बहुत बड़ी थी, और ब्यास रिवर का या तो हैवी फ्लो था इस वजह से, तो बहुत सारे रीजंस बताए जाते हैं। नाउ मैसिडोनिया के क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, ट्रेड इंक्रीज़ हुआ, ग्रीक सेटलमेंट मिलेंगी, मैट्रिलिनियल यानी कि शादियाँ होने लगी, ट्रेड हुआ, गंधार स्टाइल हमें मिल जाता है। नाउ सोशल लाइफ अगर देखो महाजनपद की तो कैसी थी, नर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर का स्टाइल चला, यानी कि ब्लैक कलर के ऑर्नामेंट्स होंगे, ब्लैक कलर के यूटेंसिल्स होंगे, सारी चीज़ें ब्लैक कलर की। NBPW कल्चर भी इसको बोल देते हैं। कहाँ पे इसके बारे में मेंशन मिलेगा आपको, तो पाली टेक्स्ट में मिलेगा, संस्कृत में मिलेगा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलेंगे। ठीक है, और पंचमार्क कॉइन्स इन्होंने शुरू करे, सिल्वर के, कॉपर के, एंड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ मिली, पुर यूज़ करा गया। अब 45 टाउन के लिए नगर यूज़ किया गया, सिटी के लिए निगम। जब रूरल से आप अर्बन की तरफ जाते हो तो बीच में एक ट्रांजिशन वाला एरिया आता है, उस ट्रांजिशन एरिया को बोल दिया निगम। राजधानी, कैपिटल को बोल दिया नगर का, छोटी सिटी होती थी उसको नगर का बोल दिया, और महानगर क्या हो गया, जो बड़ी सिटी होती थी। उसके बाद सोसाइटी डिवाइडेड थी, क्योंकि हमें दो टर्म्स मिली, दलित कुल और भोगा कुल। दलित कुल पुअर के लिए यूज़ करी गई, भोगा कुल किसके लिए, रिच के लिए यूज़ करी गई। सोसाइटी अभी भी पेट्रियार्कल है, ऑक्यूपेशन डिफरेंट तरह की है, कुंभकार मिलेंगे आपको, कमारा मिलेंगे, स्वर्णकारा मिलेंगे, मणिकारा मिलेंगे। लैंड की गिफ्टिंग करी जाती थी दो लोगों को, एक तो ब्राह्मणास को और दूसरे जो संघ के लोग हुआ करते थे, जहाँ पे बुद्धा की असेंबलीज हुआ करती थी बेसिकली। आपदा धर्म, आपदा धर्म के टाइम पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं रहेगा, इमरजेंसी के टाइम पे सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। मैरिज डिफरेंट टाइप की मिलेंगी आपको, उसके ऊपर प्रॉपर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया। रिलीजन आपको बुद्धिज़्म मिलेगा, जैनिज़्म मिलेगा, ब्राह्मणिज़्म मिलेगा। और इकॉनमी हमने देखी, दो टर्म्स मिलती हैं, उत्तर पथ, नॉर्थ वेस्ट, और वो नॉर्थ वेस्ट से किस तरफ आता था ट्रेड, वेस्ट बंगाल, ताम्रलिप्ति के तरफ आता था। ताम्रलिप्ति पोर्ट कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। एक ट्रेड चलता था फ्रॉम पाटलिपुत्र, बिहार वाले एरिया से, टुवर्ड गोदावरी वाला एरिया, आंध्र प्रदेश के आसपास, तो ये इसको बोल दिया जाता था दक्षिण पथ। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बाकी सी के थ्रू भी ये ट्रैवल किया करते थे, यानी कि जो ट्रेड था वो सी के थ्रू भी चलता था। कामिकाज, कामिकाज कस्टम ऑफिशियल्स हुआ करते थे। शॉल्की का या शुल्काध्यक्षा, टॉल ऑफिशियल्स हुआ करते थे। मनी का ये लोग यूज़ करते थे। निष्खा आ गया, सतमान आ गए, सतमान वर बेसिकली गोल्ड पीसीस। वेतन और वेतनिका, वेज और वेज अर्नर, अष्ट अध्यायी है पनिनी की एक बुक, तो उसमें मेंशन करी गई हैं दोनों टर्म्स, ये भी याद रखना। तीन तरह के विलेजेस देखिए, एक तो टिपिकल विलेज थे जहाँ पे लोग अपने पशुपालन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, टिपिकल विलेज जैसा होता है। ग्राम भोजक यहाँ पे हेड हुआ करता था। एक सब अर्बन विलेज था जहाँ पे सिर्फ प्रोफेशनल लोग रहा करते थे, कोई कुंभकार है, कोई कमार है, यानी कि ब्लैक स्मिथ है, कोई गोल्ड स्मिथ है, सिल्वर स्मिथ है, ये सारे रहा करते थे, यानी कि प्रोफेशनल रहा करते थे इन सब अर्बन विलेज। एग्जाम्पल वधाकी ग्राम, तो ये क्राफ्ट विलेज हुआ करता था। उसके बाद बॉर्डर विलेज, जब दूसरी कंट्री के साथ आप बॉर्डर करने लग जाते थे तो जो बॉर्डर वाले एरिया में रहा करते थे लोग, उनको बोल दिया कि ये बॉर्डर विलेज के हैं, यानी कि अर्मिका ग्राम उसको नाम दे दिया गया।
उसके अलावा अतरंजी खेड़ा में आप देखते हो किस तरह से रूरल से अर्बन की तरफ लोग शिफ्ट हुए, तो वो जो ट्रांजिशन वाली लाइफ थी ना वो कहाँ पे मिली, तो वो मिली आपको रूरल से अर्बन की तरफ अतरंजी खेड़ा में। अतरंजी खेड़ा कहाँ पे है, यूपी में मिल जाएगा। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देखोगे तो अमात्य थे, ऑफिशियल थे, सेना नायक थे, कमांडर थे, आयुक्त इनको हेल्प किया करते थे। बलि अब कंपलसरी होगी थी, एक टाइम था वॉलंटरी पेमेंट हुआ करती थी, अभी कंपलसरी हो जाएगी और उसके लिए स्पेशल ऑफिशियल रख दिए गए जिनको बोला गया बलि साधक्स। ठीक है, सभा समिति पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, नई एक मीटिंग की फॉर्म एस्टेब्लिश हो चुकी है जिसको बोलेंगे परिषद। वसाकारा एक बहुत इंपॉर्टेंट अमात्य हुआ करता था अजात शत्रु का, महापरिनिबाणा सूत्र में इसके बारे में मेंशन है। लीगल और सोशल सिस्टम फ्लरिश हो गया, फीमेल्स के लिए बेसिकली लाइफ डिफाइन कर दी गई, आपका क्या काम है। और अब देखेंगे बुद्धिज़्म, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। बुद्धिज़्म का पहले लिटरेचर हम पढ़ेंगे, फिर एक्चुअल में सिद्धार्थ की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर और ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको PDF चाहिए होगा तो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो आप। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।